आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 2 दिन पूर्व 3 मवेशी लदे ट्रक को पकड़ा गया था, जिसमें चालक को भी पकड़ा गया था। वह कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बालूमाथ थाना क्षेत्र के रामघाट के पास 3 मवेशियों से लदे ट्रकों को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था। उसमें कई चालक भी थे। उनमें से ही एक चालक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। जानकारी के अनुसार बालूमाथ थाना को सील कर दिया गया है। साथ ही सभी वरीय पदाधिकारी होम क्वारंटाइन पर चले गए हैं। पकड़े गए सभी ट्रकों को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था। साथ ही चालक को भी पकड़ा गया था, जिससे ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बालूमाथ में डर का माहौल व्याप्त है। मवेशियों से भरा ट्रक बिहार के रोहतास से जमशेदपुर टाटा जा रही थी। चालक की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। साथ ही जानकारी के अनुसार संक्रमित व्यक्ति को जेल भेजा गया था। इस कारण लातेहार कोर्ट को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस द्वारा एक कैदी को भेजे जाने के बाद सर कोरोना पॉजिटिव निकलने की सूचना है। सर बालूमाथ थाना द्वारा परसों दिन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया था, जिन्हें कल न्यायिक हिरासत में भेजा जाता था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पूर्व इनका कोविड जांच कराना आवश्यक था। तो कोविड जांच कराने के क्रम में एक अभियुक्त कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके सुनने के बाद उसे राजहार में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया और 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। इसके अंतर्गत जब पता चला तो थाना को एहतियातन तौर पर सील किया गया है। अभी थाना को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद कुछ ही क्षणों बाद थाना में जितने कर्मचारी और ये अफसर पदाधिकारी सभी हैं, सभी का कोविड-19 का ये जांच होगा और उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद फिर थाना आम लोगों के लिए खुलेगा। और इमरजेंसी सेवा के लिए थाना जो है फोन से अगर कोई बात होती है तो फोन से सूचना देंगे तो हम लोग तत्काल उसको कार्रवाई करेंगे। चंद्रा थाना के वीरा टोली महुआ मिलन रेल लाइन बिछाने महुआ मिलन में फुटओवर ब्रिज व स्टेशन निर्माण कार्य में लगी MGCPL कंपनी के महुआ मिलान स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर उग्रवादी संगठन PLFI के द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला बुधवार देर रात का बताया जा रहा है। मामले को लेकर कंपनी के द्वारा चंदवा थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की रात 3 से 4 की संख्या में अज्ञात उग्रवादी अचानक धमकीवार कार्य में लगी कंपनी के मजदूरों को धमकी भरा चिट्ठी थमाकर काम बंद करने की धमकी थी। वह संगठन से बिना बात किए काम करने पर फौजी कार्रवाई करने की धमकी देकर चलते बने। मामले को लेकर चंदवा थाना में PLFI संगठन के खिलाफ कांड संख्या 92/20 धारा 147, 148, 149, 323, 307 और 379 भादवी व 17(1)(2) CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं PLFI संगठन के द्वारा धमकी दे जाने का मामला सामने आने के बाद से ही महुआ मिलान स्थित MGCPL के कंस्ट्रक्शन साइट में काम बंद हो गया है। कर्मी काफी दहशत में है। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की ब्यूरो रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड स्थित तेतरिया खांड कोलियरी, जो कि इस कोलियरी का लगभग 30 साल से चल रही थी, वह कोलियरी आज पूरी तरह से बंद पड़ी है और कई CCL कर्मचारियों का ट्रांसफर भी हो चुका है और कितनों का होना बाकी है। इसका मुख्य कारण है कि आज तक यहाँ के गाँव को ना बिजली, ना पानी, अस्पताल और ना ही स्कूल और ना ही जमीन का मुआवजा आदि मिल पाया है। ग्रामीणों की जमीन भी गई और नौकरी भी नहीं मिली और ना ही मुआवजा मिला। साथ ही कोलियरी खुला रहने से यहाँ के स्थानीय लोगों को जो विस्थापित हो गए हैं उनको कोई फायदा तो नहीं हुआ, पर कुछ स्थानीय लोगों का ट्रकों के परिचालन बंद हो गए। इसका मुख्य कारण था कि कंपनी के द्वारा हाईवे से कोयला की ढुलाई करवाना, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। ग्रामीणों का कहना है कि CCL हम लोगों को नौकरी और मुआवजा दे, इसके बाद जैसे कोयला ले जाना है ले जाए। कितनी बार पदाधिकारी के पास आवेदन दे रखे हैं पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रामलाल अग्रवाल कंपनी का जो MOU हुआ है उसमें हाईवा से कोयला ढुलाई का प्रावधान है, जिसका विरोध तेतरिया खांड के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। तेतरिया खांड विस्थापित का कहना है कि कंपनी का विरोध नहीं है, हाईवा का विरोध है।
वहीं आज कोलेरी में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अब ग्रामीण और ट्रक चालक के साथ में बैठे हैं कि कब कोलेरी चालू और फिर से यहाँ ट्रक कारोबारियों को फायदा मिले। यहाँ कोलियरी जो बंद हुई है, यहाँ मेन दिक्कत और परेशानी है सिर्फ सरफेस टू फेस टू साइडिंग, जो टेंडर अभी नया कंपनी द्वारा लाया गया है रामलाल अग्रवाल द्वारा। यहाँ का ग्रामीण सिर्फ उसमें विरोध जता रहे हैं। और यहाँ जो रोजगार जो मजदूरों को ट्रक के माध्यम से मिलती थी, ट्रक लोडिंग के माध्यम से मिलती थी, वह पूर्ण रूप से बंद हो गया और सीसीएल सिर्फ अपना कानून चलाना चाहता है। इसी का मजदूर विरोध करती है। 30 साल माइंस अभी तक चला, लेकिन मजदूरों और रैयतों का सहमति से माइंस चला और मजदूरों के हित में चला तो माइंस या हाईवा चला, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन अब लग रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं और सीसीएल अपना मनमानी कर रही है, उसी में से यहाँ का विरोध कर रहे हैं यहाँ का मजदूर। यही कहना है, ज़्यादा क्या कहना। किसानों को नुकसान ये हो रहा है कि जितना जमीन हम लोग पहले दे चुके, वह अभी तक उसका नौकरी मौजा फंसा हुआ है। उसमें जो यहाँ का रैयत, विस्थापित रैयत जो खेत में अपना धान खेती करते थे, मक्का का खेती करते थे, वह अब खेती का लायक नहीं रहा, वह खदान बन गया। उसका नुकसान हो गया यहाँ के रैयत का। और दूसरी बात है कि उस जमीन से जो लाभान्वित थे वह बेरोजगार हो गए। और एक थर्ड पर्सन था कि यहाँ ट्रक के माध्यम से जो कोयला का लोडिंग मिलती थी, रोजगार मिलती थी, वो रोजगार खत्म हो गया। यह हम लोग सीसीएल प्रबंधन से आग्रह किए थे कि इसको पुनः चालू कर दिया जाए और इसी सिस्टम में हम लोग धीरे धीरे सहमति जता करके धीरे धीरे माइंस को भी आगे बंद नहीं करे, चलावे। सीसीएल प्रबंधन द्वारा दर्जनों पर केस किया गया है। इसमें सीसीएल हमेशा अपना रैयतों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि ताकि अगला जो मांग डिमांड हो, कोई रैयत आगे मांग डिमांड के रूप में नहीं आवे, सीसीएल को बाधित ना करे और हमको परेशानी नहीं हो। यह सीसीएल सोच करके यहाँ का रैयत के ऊपर केस मुकदमा जब हम लोग मांग किए, नौकरी मौजा मांग किए, रोड का मांग किए, बिजली का मांग किए, R&R के तहत विस्थापन रोधी जो होता है उस सिस्टम से मांग किए, तो पता चला कि DMFT का काम बहुत सारा हो गया। इतना करोड़ खाली सूची में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ का विस्थापित को आज तक एगो रोड तक नहीं मिला। तो यही सब मांग डिमांड हम लोग करते हैं, तो बाहरी बिचौलियों द्वारा सीसीएल प्रबंधन को काना खुशकी कर मुकदमा किया जाता है ताकि यहाँ का विस्थापित रैयत वहीं दबे रहे, वहीं कुचले रहे। यहाँ का जितना भी सीसीएल खुला, यहाँ सब SC ST का ही जमीन ज़्यादा बिलोंग करता है, फॉरवर्ड का जमीन है नहीं। और इसी संदर्भ में जितना